ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है। तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है। क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। माना कौन खा जाता? कौन खा जाता है? माया। जब नए नए बाबा के बच्चे बनते हैं, कोमल कोमल से होते हैं, तो माया खा जाती है। तो जैसे चिड़ियाओं को कोमल कोमल पत्ते बड़े अच्छे लगते हैं ना, तो ऐसे माया भी कोमल कोमल होते। इतना ज्ञान नहीं होता, ना ही इतनी समझ होती है, और ना ही परमात्म समझ होने के कारण जैसा जैसा जिसने कहा वैसे वैसे होते, संशय बुद्धि हो जाते, तो चिड़ियाएं खा जाती है। तो तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है। एक बार वृद्धि की तरफ ध्यान रहता है, और जिनकी वृद्धि हुई उनकी संभाल की तरफ नहीं, क्योंकि उनको समझ भी तो देनी पड़ती है ना। तो उनकी वृद्धि भी करनी है ब्राह्मणों की, और उनकी संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती है। आज कब ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? माना जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के बने हैं ना, फिर वो मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उसका कारण क्या है कि वो मुरझा गए, और उसका निवारण क्या है? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वे ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रही है तो क्लियर कर लेना चाहिए। उसको बुद्धि में संशय के रूप में रखेंगे तो बाप का हाथ छूट जाएगा, भले कोई एक छोटी सी पॉइंट क्यों ना हो, छूट जाता है। कई बार सोचते, बाबा मेरा हाथ ना छूटे, मैं आपसे दूर ना जाऊं, पर बाबा तो आपको दूर भेजने के लिए कभी आपका बना ही नहीं था, पर आप ही घड़ी घड़ी माया के चक्र में फंस के बाप का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। अब इसमें बाप क्या करे? अब इसमें टीचर क्या करे?
कुछ कर सकता है, समझा सकता है। समझना ना समझना उसके अपने कर्मों पर निर्भर करेगा। इसीलिए अगर संशय पड़ता है तो बड़ों से पूछ लेना चाहिए, बड़ों के प्रति रिगार्ड होना चाहिए, तब तो उस संशय का उत्तर भी मिले। तो अगर बड़े भी उत्तर नहीं दे पाते, कई बार ऐसा पॉइंट होता है ना जो अभी बाबा ने नहीं समझाया होता है, तो फिर बाबा कहते फिर आके बाबा से पूछ लो कि बाबा किसी ने ये पॉइंट पूछा है और मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, तो आपसे पूछ लो। और फिर अगर फिर भी नहीं तो फिर उसे समय पे छोड़ दो, जब आगे बाबा कोर्स कराएंगे पढ़ाएंगे तो फिर हम आपको उत्तर दे देंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। कईयों को उत्तर नहीं मिलता तो वो संशय बुद्धि होकर हाथ छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि हमें तो अभी अभी उत्तर चाहिए, पर उतनी समझ बड़ी नहीं होती है। तो जो भगवान समझा रहा होता वो समझ में आता नहीं है, उतना ज्ञान योग नहीं होता, तो उसको समझ कैसे सकेंगे। ओके, समझा? तो इसलिए ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? माना कि नशा तो होना चाहिए ना, कि आप किसके बच्चे हो तो नशा दिखाई भी देना चाहिए, लेकिन अगर मुरझाते हो तो उसका कारण क्या है, फिर उसका निवारण क्या है? चलो कारण तो आपने ढूंढ लिया, ये कारण है, फिर आपने निवारण क्या ढूंढा? तो जो बाबा ने निवारण दिया तो उसको अप्लाई भी करना पड़े, तब तो संशय जाएगा। मन में संशय जाएगा नहीं और निश्चय आएगा नहीं और हाथ छोड़ के चले जाएंगे। ओके, तो आज का गीत है प्रियतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहां आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वे आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, और वह है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भले क्रिश्चियन लोग हैं, वे जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होती है। माता पिता फिर बालक, वे भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। यहां भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा झाड़ है,
धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो ये बुद्धि में होना चाहिए हम त्रिलोकीनाथ हैं। तो ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, माना संशय बुद्धि बना देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। और भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, और भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सेल्वेस करते हो। यह दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। अब जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी ही है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, माना इस समय तो चारों तरफ दुख है और तुमको लॉटरी मिल रही है। देवताओं को तो मिली हुई है, यहां तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। अब यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की, जगदम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं, तुम हो गए पोतरे। हम अब सुख घनेरे उस बेअद के बाप से, ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे। देने वाला वह है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे। देखो कितना ऊंचा स्वमान, हम भारत के सेवक ठहरे। तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते थे। पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा, पांडव हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तो माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। माना डायरेक्ट माता पिता से सुनते हो तो तुमको खुशी होती है, बाकी तो बच्चे बच्चों से सुनते हैं।
तुमको तो खुशी होती है? सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है। समझते हैं शिक्षा दूं तो कहां फारकती ना दे देवे। बाप को तो सब समझ आता है ना, क्योंकि बच्चे शिक्षा को किस अंदाज में लेंगे ये तो उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बाबा तो समझ जाता है ना कि अगर मैंने इनको शिक्षा दी कहीं ये फारकती ना दे दे। में समझाते तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझाया। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा भी तुमको अमर कथा सुना रहे। बाबा कहते मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना। टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं क्या हम उनसे पांव धुलाऊं? नहीं। अब गाया भी जाते निराकार निरंकारी, ये भी उनके संग में निरंकारी बन गया है। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बने। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते हो? हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय नहीं मिटा सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है। जहां तक जिएंगे बाबा समझाते जाएंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं। बाबा से हम पूछेंगे या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने नहीं समझाई हैं। समझा? अगर किसी पॉइंट पर आप नहीं समझा सकते हो तो ऐसे भी उनको बोल दो कि हम बाबा से पूछेंगे। अब या तो फिर वो बातें अभी तक बाबा ने नहीं समझाई ऐसे बोलो, आगे चलकर समझाएंगे फिर पूछना। जब बाबा आगे चलकर हमको समझाएंगे ना फिर तुम पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा? बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए बस। कोई पूछे ना अच्छा आपका बाबा तो ऐसा ऐसे सब बता देंगे, हाँ तो हम डाल देते हैं अर्जी, बाकी उनकी मर्जी। ऐसे अपने को छुड़ा लेना चाहिए। तो गार्डन में ना बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा। गार्डन में बाबा बच्चों के साथ घूम रहे थे तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर तो जरूर वे ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, है ना? शिव बाबा भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामना पूर्ण करने का पाठ बजाते हैं।
तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है। जब भक्ति मार्ग में शिव बाबा भक्तों को उनकी भक्ति का फल माना उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो बाबा ने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ कि उनको उस समय ये संकल्प होगा भक्ति मार्ग में उस समय कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है, होगा ऐसा संकल्प? तो गार्डन में बाबा बच्चों से पूछ रहे, होगा बच्चे ऐसा संकल्प? यह संकल्प उठेगा वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है, यह संकल्प नहीं होगा। भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। तो ब्रह्मा बाबा और बच्चे जब गार्डन में ऐसे घूम रहे थे तो ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से ऐसे प्रश्न किया। बाबा ने कहा विचार ऐसा कहता है कि उस समय संकल्प नहीं उठेगा, क्योंकि ऐसे मर्ज है उनके अंदर ज्ञान, पर मर्ज तब होगा जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है ना, अब गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, अब सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वे भी ड्रामा में बंधाईमान है। तो ये बहुत गुहे बातें हैं, ये बहुत गुहे बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज की जो रात्रि क्लास है बाबा के अव्यक्त होने से 5 दिन पहले की 69 की रात्रि क्लास 13 जनवरी की। सुने, बच्चे जब यहाँ आकर बैठते तो बाप पूछते, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? अब बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। तो जैसे बॉम्बे में बबुल नाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं, और सतुंग में है फूल, यहाँ सभी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव, कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, और सतयुग में पाप होते ही नहीं। तो वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया और यह है पाप आत्माओं की दुनिया, और पाप कराने वाले हैं 5 विकार। और सतयुग में रावण होता ही नहीं, तो यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सभी दुखी तमो प्रधान है। तब कहते हैं ना बच्चों मामेकम याद करो। तो ये गीता के अक्षर है। बाप खुद कहते देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूं, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बिगड़ तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो।
अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। और भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूं, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है। अब सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके तो बाप ही सिखलाते हैं। तो वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। और सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं हूं, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे, माना लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, और जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। तो अलफ है ना एक बाप, तो रचना से वर्षा नहीं मिलता है। तो यह है बेअद का बाप, तो बेअद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सब आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति अक्षरी है ना, शांति धाम सुख धाम की। तो बाप की याद बिगड़ घर जा नहीं सके। तो आत्मा को पवित्र जुड़ बनना है। तो यहाँ सभी है ना बच्चे नास्तिक, तो बाप को नहीं जानते, तुम अभी आस्तिक बनते हो। तो गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी विनाश काल है ना, तो चक्र जरूर फिरना है। और विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। तो बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है और वह है अमर लोग, वहां काल होते ही नहीं। तो बाप को कहते आओ साथ में हम सभी को ले चलो। तो काल ठहरा ना। और सत्य में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? और विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। तो वहां ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है, और प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। और सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी। तो ये समझने की बात है। ये गीता पाठशाला है जहां तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएगा ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। बाप दादा समान निराकारी
और निरंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। आज का वरदान, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले, कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले, कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। कि काम तो ये हाथ से कर रहे हैं, पर काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। साधारण रीति खड़े हैं, चल रहे हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। चाहे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, जैसे जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। कि दुनिया भी खड़ी है, आप भी खड़े हो, फर्क क्या? तो जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। जब आप हर कर्म करते योग में होंगे तो ये नहीं कि आप योग की मुद्रा में होंगे तभी योगी कहलाए जाएंगे। हर कर्म करते कनेक्शन, तार, जोड़। कोई आपको देखे तभी आप मुस्कुराए नहीं, अगर कोई ना भी देख रहा हो तो अरे कोई मुझे थोड़ा जानता है तो अभी मैं दुखी आ रही हूँ, और ऐसे चल चल सकते हैं। कर्म तो आपको करना ही है, हर एक को कर्म तो करना है ना, लेकिन योग आपको शामिल करना है। वो जोड़ है, इसीलिए कर्म योगी कहा जाता है। कर्म तो करना ही है, सुबह से लेकर रात तक कर्म तो करना ही है, पर कर्म करे किस अंदाज में जा रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था कि कहीं पर भी खड़े हो तो ये नहीं हो कि आपको ये लगे कि अरे हम तो ऐसे ही खड़े थे, हम तो ऐसे ही। कोई देख कर आपको अगर प्रभावित नहीं होता तो फिर क्या है। आज का श्लोक, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। लाइट हाउस का कार्य है रास्ता दिखाना, ये उसका कार्य होता है। पर कौन सा रास्ता? रास्ता तो गलत भी दिखाया जाता है, वो भी दिखाई देता है। पर अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और दूसरों को भी आप सही रास्ता दिखाते हैं तो आप सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। ऐसे तो दुनिया में देखा लाइट तो हर जगह लगी होती है, पर रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये निर्णय आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। तो आप कौन सी आत्मा है कि जो सच में परमात्मा का जो सच्चा रास्ता है उसकी तरफ ले जाते हैं, या परमात्मा से विमुख करते हैं?
संशय बुद्धि बनाते हैं। कौन सी आत्मा है? क्योंकि जो भी आत्माएं सभी बैठी हैं उसमें पद्मा पदम भाग्यशाली भी हैं, सौभाग्यशाली भी और दुर्भाग्यशाली भी हैं। और महान दुर्भाग्यशाली वो होती हैं जो छोड़ के चली जाती है। लेकिन कई बार संशय बुद्धि भी बीच में ही होते हैं, तो वो दुर्भाग्यशाली ही होते हैं। इसीलिए बाबा कहता कि अब मैंने क्या समझाऊं, चलो छोड़ो, क्योंकि ये फिर कहीं फारकती ना दे दे। तो जैसे इसलिए समझाने के लिए भी ये भी राइट हर एक के ऊपर नहीं आता। बाबा जैसे गार्डन में सबको बात, अब दादियों से जो बात होती है या फिर उनके बाद के स्टूडेंट से जो बात होती है, बाद में फर्क आ जाता है। दादियों का निश्चय नंबर 1, तो बाबा कुछ भी कहेगा तो वो एग्जैक्ट वैसे ही समझेंगी जैसे बाबा कह रहा है। उसके बाद के आगे, फिर वो आगे, फिर आगे, ऐसे हम सारे नंबरवार इसी तरह से बनते हैं। मौका सबको मिलता है ऐसा बनने का, सबको मिलता है, लेकिन सब हम अपने कर्मों से ऐसे नंबरवार होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि मौका किसी को नहीं मिलता, मौका सबको मिलता है, क्योंकि ये रेस है ना, तो मौका सबको मिलेगा। पर चौका किसने लगाया ये तो उसके ऊपर ही है ना भाई। नहीं, पर मिलता हर एक आत्मा को है, चांस सबको मिलता है। जो लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है वो भी सबको मिलता है, पर कहीं आगे होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। कईयों को चांस मिल रहा होता है लेकिन अपनी एक्टिविटी से वो पीछे हो जाते हैं, तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब लाइट हाउस बनना है, सही राह दिखानी है या सही राह बतानी है, तो अगर सही राह पे चलोगे तो दूसरों को भी सही राह बताओगे, तो ही सच्चे सच्चे लाइट हाउस कहलाओगे। ओम शांति।